Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। तो हम बात करते हैं अपने इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन सेकेंड यूनिट, ठीक है, सेकेंड यूनिट और थर्ड एक्सरसाइज है। यानी कि हम लोग जो इंटीग्रेशन करेंगे वो गामा समाकलन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। गामा समाकलन यानी कि ये हो जाएगा हमारा अपचयन सूत्र जो होता है कि यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा अगर फंक्शन कुछ इस तरह से दिया हो, हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से दिया हो, 0 से π/2 दिया हो लिमिट, और साइन 6x इंटू dx दिया हो, या फिर मान लीजिए कि आपका दिया हो 0 π/2 और आपको दे दिया हो cos 8x dx दे दिया हो, या फिर मान लीजिए ऐसे ही में दे दिया हो कि 0 से π/2 और आपका साइन 5x dx दे दिया हो, ठीक है। यानी यहाँ पे एक सम संख्या विषम संख्या कोई भी घात पूर्णांक दिया हो, ठीक है। तो मान लीजिए जब घात पूर्णांक दिया होगा तो आप इसे आसानी से कैसे लगा सकते हैं, इसका भी एक शॉर्टकट फार्मूला भी है, ठीक है, जिसका हम यूज करके आसानी से कहीं भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे कितना हो बड़ा से बड़ा इसमें पावर दिया हो, तो पावर कितना हो बड़ा दिया हो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर इसी को हम लिख दें, हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 से π/2, लेकिन हाँ 0 से π/2 ही इसका लिमिट होना चाहिए। अगर अदरवाइज कोई लिमिट होता है तो ये रूल नहीं काम करेगा, ठीक है। ये रूल केवल 0 से π/2 के लिए है। आप जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का रूल जानते हैं कि इसको π/2 बना सकते हैं आसानी से, मल्टीपल करा के, डिवाइड करा के, जैसे भी कहे चाहे आप इसको π/2 बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि इसको अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं, जैसे कि ये पहला साइन के लिए होता है तो साइन टू द पावर n इंटू एक्स dx, ठीक है। तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, ठीक है, ये हम बता देते हैं आपको। तो इसका फार्मूला आपका हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा साइन टू द पावर n इंटू एक्स dx का, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, देखिए, अगर सम है तो ये पावर, अगर सम है तो पावर सम हो तो, ठीक, एक सम के लिए फार्मूला होगा और एक विषम के लिए होगा, ठीक है। केवल दो ही फार्मूले होंगे, बाकी साइन हो कास हो उससे फर्क नहीं पड़ता। साइन के लिए भी वही फार्मूला होगा, कास के लिए भी वही फार्मूला होगा, लेकिन चेंज कैसे होगा, जब पावर अगर सम आएगा तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, और पावर विषम आएगा तो थोड़ा सा चेंज होगा। आड इवन के प्रोसेस पे चलेगा ये, ठीक है। तो हम मान लीजिए अगर सम होगा तो यहाँ पे पावर अगर सम हो तो कैसे इसका फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा आपका n -1 n -3, ठीक है। n हुआ तो n -3 और n -5 ये सब मल्टीपल में होंगे, ठीक है, सब मल्टीपल में होगा, और मल्टीपल डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा आपका 1 यानी तब तक घटाएंगे इस नंबर में से, तब तक घटाएंगे जब तक इससे घटाने पर ये 1 ना आ जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर n की वैल्यू आपका विषम के रूप में 7 हुआ, ठीक है, तो 7 में से क्या लास्ट घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो 7 में से आप मान लीजिए 7 अगर वैल्यू आपका विषम है, ठीक है, तो 7 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। और 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 तक होता है ये, सॉरी, तो ये आपका 2 बचेगा। तो जब तक यहाँ पे 2 आ जाए तब तक इसकी वैल्यू हम जो है ये घटाते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2 तक होगा, ठीक है। और अपान देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा n इंटू n -2 n -4 और डॉट 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 कहाँ तक होगा आपका, डॉट डॉट 1 तक हो जाएगा, ठीक है। आपका ये 1 तक हो जाएगा, इसमें और कोई डिफ्रेक्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब मान लीजिए कि यही जो है आपका क्या हो जाए, ये तो अभी क्या था हमारे लिए, विषम के लिए ये, ठीक है, ये हमारा विषम के लिए हो गया, ठीक है। अगर वैल्यू यहाँ पे विषम दिया होगा 7, 9 या 11 जो भी हो, ठीक है, तो ये जब दिया रहेगा तो हम ऐसा कर लेंगे। और सेम प्रोसेस ये उसमें आपके सम वाले में होगा। सम वाले में क्या होता है कि π/2 मल्टीपल हो जाता है, π/2 मल्टीपल होता है, एक ये चेंजिंग होता है, ठीक है। बाकी घटाना आपको एकदम यही इसी प्रोसेस पे है, आप घटाते जाइए, जैसे घटेगा वैसे ही घटाना है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक और सेकेंड टॉपिक इसी पे मान लीजिए क्या हो गया हमारा, 0 से π/2 और साइन टू द पावर n, या फिर मान लीजिए कि हाँ n ही मान लेते हैं, हम क्या करना है, या कास के रूप में लिख लेते हैं, कास लिखिए साइन लिखिए, कोई प्रोसेस फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। तो cos n इंटू एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये क्या है हमारा, सम है, सम है ना, सम है तो n -1 घटाएंगे,
अब किसी भी सम में से n-1 घटाएंगे, मान लीजिए 6 है, 6 में से 1 घटाएंगे 5 बचेगा आपका, ठीक है। तो मान लीजिए 5 बचेगा, ठीक है, n-2 और n-3, सॉरी n-1 और n-3 विषम संख्या ही तो घटाएंगे, और n-5 घटाने का रूल सेम रहेगा, हम बता रहे हैं पहले आपको, घटाने का रूल दोनों में सेम रहेगा, चाहे वो पावर सम हो, विषम हो, साइन हो, कास हो, ठीक है, घटाने का रूल जो है हमारा सेम होगा। तो ये हो गया n-5 और डॉट 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 क्रॉस कितना आएगा देखिए। अब जैसे कि मान लीजिए सम संख्या कोई हम 6 लेते हैं, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी लास्ट में घटाने पर 1 आना चाहिए, 1 जब आ जाएगा तो हाँ उसको छोड़ देंगे। ये नहीं है कि अब 6 में से जो है हम एक्स्ट्रा घटा सकते हैं, 6 में से 6 घटाएं या 6 में से 7 घटा दें, ऐसा नहीं होगा, 1 आ जाएगा छोड़ देंगे इसमें, क्योंकि ये सम संख्या है और यही विषम संख्या था, तो घटाने पर लास्ट संख्या जो है 2 आ रहा था, ठीक है। यही आपका डिफरेंट होगा, थोड़ा सा आपके समझने के ऊपर है। अब नीचे क्या था हमारा, नीचे था n और ये n-2 और n-4 क्रॉस डॉट 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 कितना आ जाएगा देखिए। सम संख्या 6 लिए थे, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, तो जहां पर भी आपको 2 आ जाएगा वहीं इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो यानी कि डॉट 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 क्रॉस 2 तक आएगा छोड़ देंगे, और ये सम संख्या है तो इसीलिए इसमें π/2 क्रॉस कर देंगे, केवल यही चेंजिंग आपको मिलेगा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे। अब ये जो है आपका साइन कास, यहाँ पे कास लिख लेंगे तो भी सेम फार्मूला हो जाएगा, cos n के पावर x हो गया, और यहाँ पे लिख लीजिए साइन के पावर n इंटू एक्स, सेम फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ऊपर विषम संख्या घटाइए, तब तक घटाइए जब तक उसका 2 ना आ जाए, यानी कि एक मिनिमम वैल्यू घट जाए। जैसे 7 में से लास्ट क्या घटा सकते हैं, 5 घटाएंगे, आएगा कितना 2। अब इसमें 8 में से लास्ट क्या घटा सकते हैं, 8 में से अगर 6 घटाएंगे हम तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा, तो यहीं पे इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जहाँ तक वो घटेगा पावर वहाँ तक घटाइए, उसके बाद से छोड़ दीजिए। ये हमारा फार्मूला हो गया 2 ठो, और एक फार्मूला बचता है, ठीक है। अब फार्मूला मान लीजिए है कि साइन और कास दोनों एक साथ हो जाए तब क्या करेंगे, साइन कास एक साथ हो जाए तो क्या करेंगे, ये हमारा गामा विधि है, ठीक है। गामा विधि या आप कहिए, या फिर ये आप उसको अपचयन विधि भी कह सकते हैं, अपचयन सूत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरा मेथड क्या है कि अगर 0 से π/2 दिया हो और साइन के पावर n इंटू एक्स हो जाए और कॉस के पावर m इंटू एक्स dx हो जाए, ठीक है। यानी एक पावर अलग हो जाए, एक पावर यहाँ हो जाए, पावर दोनों अलग अलग हो सकता है, दोनों सम हो सकता है, दोनों विषम हो सकता है, ठीक है। तो एक कंडीशन केवल बनता है इसमें, यदि सम और विषम हुआ, ठीक है, सम विषम हुआ या दोनों विषम हुआ, दोनों विषम हुआ तो एक कंडीशन, एक कंडीशन हो जाएगा। यानी अगर विषम रहेगा तो विषम वाला रूल लगेगा इसमें, ये कभी अगर कोई विषम रहेगा तो विषम वाला रूल लगेगा। और जब दोनों सम होंगे, जब दोनों सम होंगे, ठीक है, जब दोनों सम हो तो केवल π/2 से मल्टीपल हो जाएगा, यही चेंजिंग होगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा आपका वैसे ही स्टार्टिंग जैसे घटाएंगे, ये स्टार्टिंग में क्या घटाते थे, n-1, ठीक है। आपका क्या घटाते थे, n-1 से घटाते थे, और डायरेक्ट जो है आपका, जैसे कि हम विषम संख्या नहीं घटाते थे, विषम संख्या, तो विषम संख्या कैसे घटाते हैं, n-1 और n-3 और n-5 क्रॉस डॉट 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 डॉट, जहाँ तक ये घट जाए, वह जहाँ तक मतलब उसका एक एक्चुअल वैल्यू घट जाए। जैसे अगर मान लीजिए कि कितना था ये हम अगर इसको n को क्या मानते हैं, अगर सम मानते हैं तो सम 8 होता है, तो 8 में से लास्ट वैल्यू क्या घटाएंगे, 8 में से 1 घटाएंगे 7 बचेगा, 3 घटाएंगे 5 बचेगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, ठीक है। 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, और 8 में से जब 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 - 7 करेंगे तो आपको कितना बचेगा, 1, यानी कि 1 तक आना चाहिए, ठीक है। अगर सम संख्या है तो 1 तक, देखिए सम हुआ तो 1 तक आना चाहिए, 1 आना चाहिए लास्ट में। और यदि विषम है, विषम जैसे कि मान लीजिए 9 है, विषम है तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 2 आएगा। कैसे आएगा, देखिए 9 में से लास्ट 7 घटा देंगे अगर कितना बचेगा, 2 ही बचेगा ना। तो विषम के लिए ये आना चाहिए और सम के लिए ये आना चाहिए घटाते समय लास्ट में सीरीज में, ठीक है। हम सीरीज की बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा।
तो आराम से हम घटा लेंगे। अब ये पहले के लिए हो गया और दूसरे के लिए m के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए हो जाएगा आपका क्रॉस कोष्टक में m-1 और m- आपका 3 और ये हो जाएगा m-5 क्रॉस डॉट 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 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में आपका थोड़ा सा चेंजिंग होगा क्योंकि दो एक साथ है तो दोनों पावर को जोड़ लेंगे m प्लस n और एक बार m प्लस n में से 2 घटा देंगे, फिर m प्लस n में से -4 घटा देंगे, हो गया आपका। ठीक है, ये आपका विषम के लिए हो गया, यानी इसमें से कोई भी एक विषम हो, ये विषम हो जाए ये सम हो जाए, या फिर ये विषम हो जाए ये सम हो जाए, या फिर दोनों विषम हो जाए। ठीक है, तो आपका ये रूल काम करेगा। और यदि मान लीजिए कि दोनों में से कोई विषम ना हो, दोनों को दोनों सम हो, तब क्या होगा, मल्टीपल में π/2 कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीपल में π/2 विषम सम के लिए। ठीक है, पिछले भी रूल में यही था कि सम के लिए π/2 हो जाए। तो चलिए रूल तो हम लोग समझ लिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का ही कि 0 से π/2, तो 0 से π/2 sin 4x dx है, sin 4x dx है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो π/2 से मल्टीपल करा देंगे, बाकी रूल सेम होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इसको अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो i बराबर, और आप फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला चलिए लिख देते हैं आपके याद के लिए, 0/π/2 और ये हो जाएगा हमारा n-1 n-3, ठीक है, और n-5 डॉट 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 क्रॉस कितना तक आएगा। अगर ये मान लीजिए कि सम संख्या है तो सम संख्या है आपका सम संख्या, यानी कि 6 में से लास्ट घटा दे अगर 5 तो 1 आएगा, सम संख्या है तो 1 तक आएगा। ठीक है, और लास्ट में अगर ये आपका ये फिर n इंटू n-2 n- कितना हो जाएगा 4 और डॉट 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 क्रॉस, अगर मान लीजिए 6 में से लास्ट अगर आप 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि आपका अगर सम संख्या है तो ये वाला नीचे वाला आपका 2 आएगा, यही हुआ ना। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, आप मान लीजिए कि क्या करेंगे, इसको घटा लेते हैं हम भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, पावर 4 है तो 4 - 1 करेंगे, तो 4 - 1 करेंगे तो डायरेक्ट घटाते हैं 3 हो जाएगा, और 4 - 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा, हमारा यहीं पे आ गया। ठीक है, 4 - 3 कर दिए तो 1 इंटू यहीं पे रुक गया, 1 आ गया। अब इसे घटा ही नहीं सकते, अब ऐसा नहीं है ना कि 4 में से जो है हम 5 को घटाएं तो माइनस में जाएगा ना, ऐसा नहीं करेंगे, इसीलिए कहते हैं कि जहाँ तक घटेगा वहीं तक घटा देंगे। और अपान n यानी कि 4 मल्टीपल n-2 यानी कि 4 - 2 यानी 2 बचेगा, और 4 - 4 नहीं घटाएंगे क्योंकि 2 बच गया। अब यहाँ से 0 नहीं लाना है और ना ही माइनस में वैल्यू लाना है। ठीक है, घटाते समय तो आपका ये इतना हो जाएगा, और सम है तो π/2 क्रॉस में π/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, 3/8 पाई हो जाएगा। ठीक है, 3/8 पाई हो जाएगा, ये 3π/8 हो जाएगा, और ये 8 ये वाला 2 इसमें मल्टीपल होगा तो 16 हो जाएगा, ये तो 3π/16 हो जाएगा, 3π/16 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक साइन, ये तो साइन वाला ही था मान लीजिए, और एक और ले लेते हैं आपका cos x वाला, cos 6 दिया है, यानी कि 2 0π/2 cos 6x dx। रूल सेम लगेगा, कास और साइन हमको लेना देना नहीं है, हमको केवल ये पावर से लेना देना है। तो पावर मान लीजिए कि हम यहाँ पे 7 कर लेते हैं। ठीक है, आपने समझने के लिए आप कोई भी वैल्यू पुटअप कीजिए, आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको फार्मूला लिखना नहीं है इस बार, या फिर लिख देते हैं, n-1 हो जाएगा, n-3 हो जाएगा, और n-5 हो जाएगा, डॉट 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 क्रॉस जितना तक आ जाए, अपान आपका क्या हो जाएगा n पहले रहेगा, और n-2 हो जाएगा, n-4 डॉट 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 क्रॉस जहाँ तक आ जाए। ठीक है, और इसमें मल्टीपल में कुछ नहीं होगा क्योंकि ये विषम है, विषम है तो π/2 से मल्टीपल नहीं कराएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा 7 में से 1 घटाएंगे तो 7 में से 1 6, मल्टीपल 7 में से 3 घटाएंगे 4, और 7 में से 5 घटाएंगे तो 7 5 घटाएंगे तो 2 हो गया, 2 आ गया, रुक जाएगा यहीं पे, 2 और 1 जहाँ पे आया रोक देंगे, बस ये ऐसे याद रखिए कि 2 और 1 जहाँ पे आया रोक देंगे, 2 1 से अधिक नहीं होना है हमको। और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 और 7 में से 2 जाएगा 5 मल्टीपल 7 में से 4 जाएगा तो हमारा 3, और 7 में से 6 जाएगा तो 1। ठीक है, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, खत्म, और कुछ है नहीं हमारे पास,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ कटने भी नहीं रहा लग रहा है। 3 दूनी की 6, ये कट जाएगा 2 बार में, और कुछ नहीं कटेगा। तो 3 दूनी के 6, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16/35। तो 16/35 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि -π/4 0 नहीं सॉरी क्या दिया है, -π/4 और π/4, और इसके अंदर क्या दिया है cos 8 2x। तो cos पावर में 8 है, 8 और 2x है यहाँ पे dx। ठीक है, अब देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब इसको π/2 बनाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि -a से +a से जब a तक जब होगा और ये अंदर का फंक्शन सम होगा, हम आपको पहले फार्मूला बता चुके हैं, जब अंदर का फलन सम होगा तब क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2a 0 और फलन। ठीक है, और यदि यही विषम हो गया, अंदर यहाँ विषम हो गया, अंदर विषम होता अगर, तो क्या करते 0 हो जाता टोटल वैल्यू। तो यहाँ पे सम है ना, देखिए पावर भी 2x भी है और पावर भी 8 है, यानी कि दोनों सम है। तो आपका फार्मूला काम करेगा 2a वाला। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख देंगे कि ये हो जाएगा, जब इसमें एक बार जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, एक बार घटा देंगे तो घटाएंगे तो जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2π/4 × 0 हो जाएगा ये, और cos पावर 8 2x और dx। अब ये कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा, i बराबर π/2 0 cos पावर 8 और 2x × dx। अब चूंकि 2x है मान लीजिए, तो 2x बराबर क्या होता है, 2x बराबर t मानेंगे तो क्या हो जाएगा dx बराबर 1/2 dt, यानी कि 1/2 एक मतलब कि समाकलन करते समय 1/2 मल्टीपल करा लेंगे हम, तो यह आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए क्या करेंगे, ये आपका हो गया i बराबर पावर 8 है, तो 1/2 इसका फलन करते समय ही आ जाएगा मल्टीपल। अब देखिए, अब फार्मूले पर रखेंगे इसको। फार्मूले पर हम जानते हैं कि n-1 n-3 और n-5 डॉट 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 क्रॉस तक, और n-2 n-4 और डॉट 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 क्रॉस तक। ठीक है, हमारा क्या हो गया 8 है, तो 8 में से 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 7, 8 में से 3 जाएगा 4, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, सॉरी, और 8 में से 5 गया तो 3, और 8 में से 7 गया तो 1 हो गया, रोक देंगे। अब ये देखिए 8 इंटू मल्टीपल, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 8 में से 4 गया तो 4, और 8 में से 4 गया तो 4, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 आ गया, रुक देंगे। अब देखिए क्या करना है, अब आपको 3 दूनी के 6 करना है, और चूंकि मल्टीपल सम है तो π/2 से मल्टीपल करा देंगे। अब ये देखिए 3 दूनी के ये 6 हो गया। ठीक है, अब 3 दूनी के 6 हो गया i बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, इसका करेंगे 2 दूनी के 4, 4 चौके 16 और 16/128, 128 दूनी आपका 256, और 256 दूनी 512, और ये क्या बचा 7 बचे 35, तो 35 π/512। ठीक है, किताब में आंसर दिया है, जानते हैं क्या 35 π/256 किताब का आंसर ये है कि 35 π/256 किताब में आंसर ये दिया है। ये तब आएगा जब यहाँ 2x की जगह पे केवल x होगा। ठीक है, ये 1/2 केवल आ रहा है इसी की वजह से, और इसी वजह से ये डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो किताब में आंसर जो है x का दिया है और क्वेश्चन में 2x दिया है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन है बस। अगर x लेके चलेंगे तो ये 256 आएगा, 2x लेके चलेंगे तो ये 512 आएगा। ठीक है, सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है कि -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, और आपका cos³ थीटा और 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर इंटू d थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहा है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर तोड़ देंगे, और इसका -π/2 है +π/2 और यहाँ पे सम है, तो इसका क्या करेगा जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2π/2 और ये 0 हो जाएगा, और ये हो गया cos³ थीटा कोष्टक में 1 + sin² थीटा और +2 sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, इंटू d थीटा। अब ये मल्टीपल हो जाएगा, और ये हमारा बच गया 0 से पाई बच जाएगा, π/2 कट जाएगा, और ये हो गया cos³ थीटा प्लस cos³ थीटा इंटू sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू क्या बचेगा हमारा cos³ थीटा cos³ थीटा। ठीक है, cos³ थीटा हो गया,
अब इसका कोष्टक बंद हो जाएगा, मल्टीपल हो गया, और ये हो गया हमारा डी थीटा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से गुणा करा देते, पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे 2 जाएगा इसके पास, तो ये भी तो कट के 1 ही हो जाएगा ना, तो हम इसको फार्मूले सेट करने के लिए 2 से मल्टीपल करा देंगे, 0 पाई बाई 2, ठीक है। और ये हो गया आपका कितना, अब ये हो गया cos क्यूब थीटा और प्लस इसको हम तोड़ देंगे, तो कितना हम तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब इसमें cos क्यूब थीटा से मल्टीपल तो cos क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब हो जाएगा, थीटा हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख लेंगे हम, तो हो गया हमारा कितना, कॉस, ये मल्टीपल कराएंगे इसमें, तो कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, और डी थीटा कोष्टक में बंद। तो ये हमारा इतना हो गया। अब मान लीजिए कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कर लेंगे, इसी को अलग अलग कर लेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए क्या करेंगे, आई बराबर हमारा हो गया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, और ये दो, एक कास क्यूब थीटा दूसरा कास क्यूब थीटा मिलेगा, 2 हो जाएंगे, और 2 ये वाला 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बाहर निकला, और ये हो गया कॉस क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। माइनस में है तो -2, पहले वाला 2 आ जाएगा, और ये हो गया 0 से पाई बाई 2, और कितना था ये 3 और 2 मिलके 5 हो जाएंगे, तो कॉस के पावर 5 थीटा और डी थीटा, ठीक है। और ये कितना है, प्लस में है, प्लस में कितना है आपका 2 पहले से और 2 वाला मिलके 4 हो गया। इंटीग्रेशन हो गया आपका, इंटीग्रेशन हो गया 0 से +4 है, और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, और कितना है ये साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा और डी थीटा, ठीक है। mn वाला रूल लग जाएगा इसको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए डायरेक्ट अब इसका हम जो है गामा विधि से समाकलन कर देंगे, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 मल्टीपल, ये क्यूब है तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 3 में से 3 नहीं घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब 3 में से 1 घटाने पे 2 बच गया तो हम यही छोड़ देंगे इसको, अपान आपका क्या बचेगा 3 मल्टीपल, 3 में से सबसे पहले क्या घटाएंगे 2 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब यहीं पर रह जाएगा ये 2 और 1 आया तो आंसर छोड़ दीजिए, लेकिन 1 ऊपर 1 से घटाना शुरू करते हैं, नीचे 2 से घटाना शुरू करते हैं, ठीक है, एन को रख करके। अब ये -2 मल्टीपल कितना है आपका, ये 5 है, तो 5 में से क्या जाएगा 1 जाएगा 4, और 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, यहीं पर आप छोड़ देंगे। और 5 मल्टीपल 5 में से 2 जाएगा 3, और मल्टीपल 5 में से 4 जाएगा 1, छोड़ देंगे। अब ये हो गया +4 मल्टीपल, अब देखिए अब ये 1 है तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा ये, क्योंकि n में से 1 पहले घटाते हैं तो कन्फर्म में घटाएंगे, यहाँ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि n में से 1 तो घटाना है, रूल ही स्टार्ट है, तो 1 घटाएंगे तो ये 0 होगा, देखिएगा अब सारा 0 कर देगा, अपान ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा बस, और बाकी छूट जाएगा, n केवल रहेगा। और आपका इसी का इसका मल्टीपल में क्या होता है mn वाला रूल में, फिर इसका घटाएंगे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4 बचेगा, तो 4 और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो मल्टीपल 2 बचेगा, और ये वाला मिलके सबको 0 करेगा। आई बराबर आपका क्या होगा 4 दूनी के 8, 8/3, और ये हो गया आपका 4 दूनी के 8, 8 दूनी 16, 16/15, तो -16/15, और प्लस में 0 हो गया ये। तो आई बराबर क्या हो गया आपका, आई बराबर हो गया एलसीएम हमारा 15, 3 × 15 और 8 × 40, तो 40 - 16, तो कितना बचा, आई बराबर हो गया आपका 4 बचा, 4 नहीं सॉरी कितना बचा आपका ये 16 है ना, 4 चौके 16, तो 16 जाएगा जब ये तो आपका बच जाएगा, मान लीजिए कि 20 24 बचेगा, और 24/15, 3 × 15, 3/24, आई बराबर क्या हो गया आपका 8/5, यही आंसर भी दिया है 9 का 8/5, 8/5 जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है सवाल आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए सारा सवाल अब इसी से मिलता जुलता है, ठीक है, पावर वाला। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भेजिए अपने, ताकि हमारा मेहनत जो है थोड़ा सा सफल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।